कि ग्रामीण इलाके में इस कार्यक्रम को किया जा रहा है और मुझे लगता है कि ये संविधान दिवस का शायद पहला कार्यक्रम यहाँ का होगा। तो हमें ये सोच के आगे नहीं बढ़ना है कि लोग कम हैं या कोई क्या कहेगा, क्योंकि अभी अंकित बोल रहे थे कि हमें थोड़ा और बोलने दीजिए, क्योंकि ये बात सत्य है कि हमारे लोगों को मंच मिलता नहीं है और जब मंच नहीं मिलता तो वो अपनी भड़ास जो है उसके अपने अंदर जो जुनून है, जज्बा है, जो सीखता है वो बता नहीं पाता समाज को। तो ऐसे ही धीरे धीरे करके हमारे लोग कमजोर पड़ जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। तो ऐसे लोगों को, युवाओं को बोलने का मौका मिलना चाहिए। बिल्कुल हमारे बीच आर.डी. प्रजापति जी जो ओबीसी महासभा के बड़े सदस्य हैं और उत्तर प्रदेश के जाने माने क्रांतिकारी माननीय लोटन निषाद जी जो पूरे देश के अंदर चर्चित हैं, और हमारे ओबीसी महासभा के समस्त क्रांतिकारी साथी सुनील निषाद जी, ईश्वर पटेल साहब और समस्त साथियों को, मंच पर विराजमान सभी को, मैं सभी को आज आप सभी को संविधान दिवस के अवसर पे सभी को जय भीम कहता हूं, आप सभी को भी, और हमारे मीडिया पत्रकार बंधु, माता बहनें, भाई, सभी साथियों। इस समय बहुत सारी बातें, भाषणबाजी, बहुत सारी सब कुछ हो सकता है, लेकिन हमें समस्या पे जाना पड़ेगा। वो निवारण क्या है? आखिर इस देश में आज जैसे हम ये संविधान दिवस मना रहे हैं, तो हम अगला जब संविधान दिवस मनाएं तो हमारे लोगों के बीच क्या जागृति होना चाहिए? अंकित भाई रुक जाओ, मैं बात रख लूं, 5-10 मिनट रखना है बस, है ना? तो इसके लिए जरूरत क्या है? हम ऐसा क्या करें कि अगली बार हमारी माता बहनें, भाई, हमारे रिश्तेदार, नाते, ओबीसी, एसटी, साहू, यादव, लोधी, कुर्मी, कुशवाहा, प्रजापति, रजक, साहू, एसटी, एससी, ओबीसी, 3000 दलित जातियां ओबीसी की और 3000 जातियां एससी की, और संविधान को मानने वाले लोग हमारे साथ खड़े हों, उपस्थित हों और हमें फोन कर रहे हों कि भैया आज संविधान दिवस है, आज हमको बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, ज्योतिबा फुले, साहू जी महाराज और सब तमाम जितने भी क्रांतिकारी जिन्होंने संविधान को बनाने के लिए कहीं ना कहीं जो सहयोग किया है, हमें उनके बारे में याद करना चाहिए, उन अनुच्छेदों के बारे में याद करना चाहिए जिसके कारण हमें आज अधिकार मिल रहे हैं। लेकिन साथियों, हमारे नेता कई हैं, आते जाते रहते हैं, हर नेता यही कहता है कि तुम ऐसा करो, आप लोग गलत समझना, आप बहुत अच्छा कर रहे हो, बोलते हैं नहीं बोलते? लेकिन वो नेता कभी सड़कों पर बैठ के संविधान बचाने के लिए कोई काम नहीं करता। उत्तर प्रदेश के अंदर भी हमारी कई पार्टियां हैं, बीएसपी, सपा और अन्य। बताइए, संविधान पर आज दिवस है और संविधान को जिस तरीके से बीजेपी तोड़ने का काम कर रही है, किसको पता नहीं है? बताइए, सब जानते हैं, लेकिन कोई भी विधायक, सांसद इतनी हिम्मत नहीं जुटा पा रहा कि आज संविधान दिवस के दिन कम से कम वो सड़कों में बैठ के ये कहे कि ये बीजेपी है जो पूरे देश के अंदर संविधान करने का काम कर रही है। सर है क्या कोई? एक भी नहीं। लेकिन यही मंच पे आके बोल के जाएंगे, आप ऐसा करो, बहुत ज्यादा टाइम है। अरे कुछ नहीं कर सकते, आप कुछ भी नहीं कर सकते। आप यहाँ बोल के जाएंगे ना, हमारे पास टाइम नहीं है। मैं कह रहा हूँ आपको 5 साल हो गए। मैं सिर्फ इन शासनों की बात नहीं कर रहा, उन सब की बात कर रहा हूं जो अलग अलग जगह पे हैं। ये वो लोग हैं जो आपका ही खून चूस रहे हैं साथियों। अरे जितने भी हो कम से कम, लेकिन हो तो हमारे, लेकिन हमारे होने के बाद भी ये इतने गुलाम लोग हैं कि एक भी मुद्दे पे कम से कम काम नहीं कर सकते साथियों। एक मुद्दे पे ये वो नहीं कह सकते जो गलत हो रहा है, लेकिन हमारे मंचों पे, हमारी जनता के बीच जरूर हमसे बोल के जाएंगे, बहुत अच्छा कर रहे हो, करते रहो लगातार। अरे तुमको वोट दे के भेजा है, तुम कब करोगे ये बताओ? मतलब वही वोट चाहिए तुम्हें दोबारा से, उसी के लिए वही संदेश। तो इसके लिए 75 साल हो गए हैं। ये आत्मा है बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की, और मुझे लगता है इसको अगर सबसे ज्यादा खंडित करने का काम करता है तो हमारे खुद के ओबीसी, एसटी, माइनॉरिटी
समाज के विधायक सांसद करते हैं साहब, जो बातें बड़ी बड़ी कहते हैं, लेकिन एक भी अनुच्छेद पे कोई काम नहीं करता छाती। मुझे बताइए, क्या ये इतने कम तो नहीं है ना उत्तर प्रदेश में? अरे सबके सब बैठ जाते सड़कों पे, मौन बैठ जाते, कुछ ना बोलते, तुम्हें नहीं आता, संविधान नहीं पढ़ा तुमने तो, लेकिन संदेश ज्यादा के नहीं जाता। लेकिन नहीं, क्योंकि ये सब के सब जितने भी हैं ये कहीं ना कहीं वहीं जुड़े हुए हैं, इनको खदान का पैसा चाहिए पीछे के दरवाजे से, इसलिए संविधान की बात नहीं करेंगे। चाहिए कि नहीं? इनको बड़े बड़े रोडों का ठेका चाहिए, ये संविधान की बात कैसे कर सकते हैं? बताइए, गलत बोल रहे हैं? इनको रेत माफिया बनना है, इनको हजारों करोड़ की संपत्ति और बड़ी बड़ी गाड़ियों की जरूरत है, इसलिए हमारी बात नहीं करते। साथ करते हैं क्यों बताइए? अभी आप बड़े बड़े सांसद विधायकों को फोन लगाइए तो वो आप कहेंगे साहब हमारा ऐसा कार्य, हाँ उससे करवा लो, मैं उसको बोल देता हूं। फिर वो कहेगा नहीं नहीं उसको बोल दो, उसको करवा लेता हूं। इनकी दो कौड़ी की औकात है हमारे लोगों की, तब भी नहीं समझ रहे हो कि मैं विधायक सांसद होने के बाद भी मेरी कोई वैल्यू नहीं है, कोई सुनता नहीं है, लेकिन फिर भी कहेंगे हमको वोट दो। कहते कि नहीं कहते? बताइए। इसलिए इस संविधान दिवस पर हम कैसे संगठित हों? क्या सूत्र है इसके? एक ही सूत्र है संविधान, और वो है 340 अनुच्छेद। पिछड़ा वर्ग के लिए इससे बढ़िया कोई सूत्र नहीं हो सकता, अनुच्छेद नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि उसमें लिखा हुआ है, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने आपके बाप की राष्ट्रीय संविधान में 340 अनुच्छेद में करके गए हैं कि इसके अनुसार आपके अधिकार मिलने चाहिए। लेकिन नहीं, भाषणबाजी करना है, वही बीजेपी को कोसना है, कांग्रेस को, सपा को, बीएसपी को, ये कुछ नहीं है। ये एक उद्योगपति जैसे फैक्ट्री चलाते हैं ना, उसी प्रकार की ये पार्टियां हैं, सारी पार्टी। बताओ मुझे कोई ऐसी भारत में पार्टी है जो पैसे में टिकट ना देती हो? बताइए, है क्या कोई? अरे कोई पार्टी नहीं है, मुझे मालूम है, लेकिन आप कह रहे हो तो अच्छी बात है, एक पार्टी कम से कम मिल गई। अरे मैं आप नमक बोलवाओ दादा, मैं यही बोल दूंगा आपको, आप मेरे को मत बुलवाइए। देखिए मैं तो नहीं, एमपी में क्यों नहीं? अरे देखिए क्या है, मैं सत्य बोल के जाऊंगा, यहाँ मैं कुछ मुझे कोई नहीं ला सकता। सारी पार्टियां उद्योगपतियों के जैसे काम करना शुरू कर दी, नहीं तो इस देश के अंदर उनको टिकट मिलना चाहिए था जो दिन रात जमीन पे काम करते हैं, भले वो हार जा सकते हैं। लेकिन आप बोलिए सर, आप गलत बोल रहे हैं। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। आइए माननीय प्रदेश प्रभारी जी, हम यहाँ संविधान दिवस पर संविधान को बताने आए हैं। हमें पार्टी से कोई लेना देना नहीं है, कौन पार्टी क्या करती है सब पता है। हमने देखिए, अगर मुझे झूठ बुलाने के लिए बुलाया है तो मैं झूठ बोलने के लिए बिल्कुल नहीं बोलूंगा, अगर सत्य बुलाने के लिए बुलाया है तो मैं बोलूंगा, ठीक है ना? अरे हमने 400-500 करोड़ की संपत्तियां को अटैच होती है देखा है तुम्हारी पार्टी के, हमें मत बताओ। और अगर नहीं था तो कैसे वो अटैच हो गई? इसलिए हम किसी पार्टी के विरोधी नहीं है, हम सिर्फ बता रहे हैं कि ये पार्टियां उनको मौका नहीं देती है जो संविधान बचाने के लिए काम करती है। साथियों, अब बुरा लगे तो लग जाए, इसलिए संविधान दिवस के अवसर पे इस देश के अंदर हमें एक होना है। एक होने के लिए हमने सूत्र बताया है, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने लिखा है कि 340 अनुच्छेद में कि सभी की गिनती होना चाहिए, और वो गिनती नहीं हो पाई। मैं मानता हूं कि सबसे ज्यादा अगर किसी समाज ने इसके लिए संघर्ष किया है तो वो यादव समाज है। लालू प्रसाद यादव, मुलायम सिंह यादव और शरद यादव हमारे यहाँ की थे एमपी से, बहुत सारे यादव समाज के लोग, और उसके कारण कई लोगों को जान भी देना पड़ी, कई लोगों को नौकरी गंवाना पड़ी, लेकिन
साथियों, लेकिन ये जरूर है कि आज अब हमें एक होने की जरूरत है, चाहे लोधी समाज हो, चाहे यादव हो, कुर्मी, कुशवाहा, प्रजापति, रजक, साहू, जितनी भी समाजें हैं, सबको एक करने की जरूरत है और एक हो सकती है। उनको बताना पड़ेगा कि आपको जो भी अधिकार मिलते हैं वो संविधान से मिलते हैं, ना कि फूंक मार के मिलते हैं। साथियों, अगर फूंक मारने से कुछ भी होता तो उत्तरकाशी में टर्मिनल में 41 मजदूर फंसे हुए हैं। अभी ना धीरेन्द्र शास्त्री कुछ कर पा रहा है, ना हिमालय पे बैठा कोई इनका पुजारी कुछ कर पा रहा है। बताइए कर पा रहा क्या? तो इसका मतलब है कि इनका पाखंड, इनका ये सब कुछ जो षड्यंत्र होता है पिछड़ा वर्ग को दबाने के लिए, पिछड़ा वर्ग को फंसाने के लिए, ये यही में क्लियर हो जाता है कि जो भी धर्म के नाम पे षड्यंत्र चल रहे हैं, ये सारे के सारे से पैसे कमाने के लिए चल रहे हैं। साथी, बिल्कुल है क्या? नहीं बताइए, नहीं तो उत्तरकाशी में हमारे 15 दिन से मजदूर फंसे नहीं होते। साथी, इसलिए हमें संगठन बनाने की जरूरत है। इस संगठन में आज यहाँ पर सभी लोग बैठे हैं, आप जोड़िए सभी को, साहू समाज को जोड़िए, कुशवाहा को जोड़िए, हमें यहाँ पे लोधी को जोड़िए, जो भी समाज यहाँ पे ओबीसी वर्ग की हैं उन सबको जोड़िए, अपनी टीम का हिस्सा बनाइए। ये बहुत अच्छी बात है कि आपके यहाँ ओबीसी महासभा आ चुका है। मध्य प्रदेश के अंदर आरडी प्रजापति जी हैं, पूछ लीजिए, हमारे यहाँ पे 1.5-2 लाख के कार्यक्रम हम लोग कर चुके हैं ओबीसी महासभा के बैनर के साथ। ये शुरुआत है और ये बहुत बड़ी संख्या है। मैं कहता हूं आपको, ये छोटी संख्या नहीं है। मनोवादियों ने ओबीसी बैनर ही नहीं बनने दिया है 75 साल में, सोचिए आप। और हमको बता रहे हैं, आपको बीजेपी का गढ़ है एमपी, लेकिन मैं बता रहा हूं इस बार गढ़ उनका उखड़ के आ जाएगा। ये सिर्फ ओबीसी महासभा की देन है, वो आरडी प्रजापति बैठे, नहीं तो कांग्रेस ने एक सिंगल आंदोलन संवैधानिक अधिकारों के लिए नहीं किया। साथियों, सिंगल आंदोलन नहीं किया, लेकिन मध्य प्रदेश में ओबीसी एसटी समाज के लोग इस समय आंदोलित हैं, संविधान की चर्चा करने लगे। हमारे यहां अगर देखा जाए तो इस समय सबसे ज्यादा कार्यक्रम आज के दिन हो रहे होंगे साथी, सबसे ज्यादा। और वो देन है ओबीसी महासभा की, कम से कम आज 150 से ज्यादा कार्यक्रम हमारे ओबीसी महासभा के बैनर के तले हो रहे हैं साथी। तो समाज जाग रहा है और समाज लड़ने लगा है, और अब तो लठ उठा के लड़ने को तैयार है साथी। और साथियों, साथ में मैं कहना चाहता हूं, जब तक आप लड़ोगे नहीं तब तक जीतोगे नहीं, और ये लड़ाई हमें लड़नी पड़ेगी। अब चाहे संविधान उठा के लड़ो या फिर डंडा उठा के लड़ो, लड़ना पड़ेगी। आप अगर ये सोच के बैठे हैं कि हम नहीं, हमारा लड़का लड़ेगा, तो लड़का को पैदा ही नहीं होने देंगे। ऐसी सरकार है बीजेपी की, आप सब जानते हैं साथ। इसलिए बहुत सारी बातें नहीं कहना है, मेरे को यही कहना है कि संगठन बनाइए, महिलाओं को जोड़िए, युवाओं को जोड़िए, क्रांतिकारी साथियों को जोड़िए, आप सब सहयोगी बनिए। मैं किसी पार्टी का विरोधी नहीं हूं, ना विरोध करता हूं, मैं सिर्फ उसकी विचारधारा का विरोध कर रहा हूं। आपने नाम जोड़ा इसलिए, नहीं तो मैं साबा को कोई गलत नहीं मानता, मैं किसी पार्टी को गलत नहीं मानता। लेकिन अगर तुम्हारे सामने, तुम्हारी पार्टियों के होने सामने अगर संविधान की धज्जियां उड़ाई जाएंगी तो मैं सवाल तो खड़ा करूंगा, साथी को नहीं करूंगा। बात यह है कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा जागे हुए लोग हैं, लेकिन फिर भी तुम्हारी पार्टी होने के बाद भी आंदोलन क्यों नहीं हो रहे साथियों, बताइए। सवाल है, आपके विधायक भी हैं, क्यों आखिर आंदोलन नहीं करना चाहते जनगणना को लेकर, क्यों नहीं करना चाहिए बताइए। सवाल होते हैं, ये अगर आप करेंगे तो आपको फायदा होगा। आप 2024 में मोदी को 100 सीटों के अंदर समेट के रख दोगे पूरे देश के अंदर, लेकिन कब? जब आप संवैधानिक अधिकारों को लेकर आंदोलन सड़कों पे करोगे तब होगा, घर में बैठ के नहीं होगा।
दिन लड़ते हैं और सिंगल चलते हैं, कोई मार देगा, इसके बाद भी लड़ रहे कि नहीं लड़ रहे। और वो हमारे विधायक सांसद जिनको 2-2, 4-4 बंदूक गनमैन वाले ही मिले हैं, 2-4 लिखने वाले भी मिले हैं, इसके बाद भी कभी सड़कों पे नहीं निकलते और बोल रहे हो तो बुरा लगता है साथियों। बता गलत बोल रहा हूं क्या? और उनको बड़ी बड़ी गाड़ियां, और अगर जल्दी जाना हो 2 घंटे में कहीं तो प्लेन भी है। इसलिए हमारी बातों का कोई बुरा ना माने, और ना ही मैं ऐसी बात करता हूं कि हमारे लोग हमारी बात को बुरा माने, क्योंकि बुरा मानने के लिए 15% काफी है हमारे लिए, ठीक है ना। इसलिए 15-4, 16-4 हमें संख्या के अनुपात में हिस्सेदारी की बात करता है संविधान में। अब बाबा साहब अम्बेडकर जी ने लिखा है, हमने पढ़ा नहीं है, तो ये हमारी गलती का नहीं है। हम 75 साल में नहीं पढ़ पाए और हमारे विधायक सांसद बोल के जाते हैं हाँ और करो और करो। अरे तुम क्या कर रहे हो ये बताओ ना, कौन से आंदोलन कर रहे हो? वो विधायक निधि से कितने आंदोलन हो सकते हैं वो तो बताइए, नहीं हो सकते क्या बताइए? तुम्हारी, मैं आया हूं, आपको बताऊं, ट्रेन में जगह नहीं थी, एसी में घुस गया, 1780 रुपए का फाइन बना दिया, और सोने के लिए बोला तो उसने बोल दिया कि 1000 रुपये और लाएंगे, जो बेडशीट बिछा था ना वो 3000 रुपये लगा के आया, बड़ी मुश्किल से आ पाया। और लोग 5-5, 6 गाड़ियों से आते हैं, आते कि नहीं आते? कहने का मतलब मेरा ये है कि हमको लड़ना पड़ेगा, और लड़ने के लिए दुश्मन तैयार भी बैठा हुआ है, हमें तैयार होना है। वो तो कभी राम मंदिर के नाम पे भी लड़ने को तैयार है आपसे, आप कुछ भी नहीं बोल पाओगे, गलत मत समझना। आप जाति जनगणना की बात करने लगे ना बहुत जल्दी, अखिलेश जी ने पीडीए बनाया है, बहुत बढ़िया है, लेकिन उनको पता है कि अगर ये आंदोलन करने निकल गया तो हमारा तो राम मंदिर वाला मुद्दा ही खत्म हो जाएगा। इसलिए पहले से कह रहे कि हम राम मंदिर का भले उसमें बनाना पूरा हो, पूरा बना भी नहीं है तब भी वो उसका जल्दी करने वाले। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि ऐसा ना हो कि अखिलेश यादव, मायावती, सब लोग मिलके कोई जाति जनगणना का आंदोलन बड़ा ना कर दे। आप समझे कि नहीं? नहीं, बहुत सही है, मेरा अपना बताना है। तो जो वो चल रहा है उसके खिलाफ ये षड्यंत्र लगातार करते रहे हैं। 1990 के दशक में, 90 के दशक में भी जब लालू प्रसाद यादव, मुलायम सिंह यादव, काशीराम जी से लेके हमारे शरद यादव, सभी ने जब लड़ाई लड़ी, एक ही बंदा देश में हुआ, लालू यादव, जिसने आडवाणी जी को जेल में डाल दिया। सिर्फ क्यों डाल दिया? आज का कोई नेता में दम है? उस समय तो उतनी बड़ी सत्ता भी नहीं थी हमारे लोगों के पास। उस समय लालू यादव जी ने डाल दिया क्योंकि उनके अंदर जिगर था। हमारे लोग जिगर पैदा नहीं कर पा रहे, इसलिए आज कमजोर है साथी। उनको इतना ज्यादा जेल में प्रताड़ित करने के बाद भी जब जेल से निकला तो वही कहा कि जाति जनगणना कराओ, नहीं तो इस बार सत्ता से जाओगे। तो ऐसे जिगर वाले नेता चाहिए हमें, और ये पूजने वाले हैं, हजारों साल पूजेंगे, जिंदा रहते ही पूज रहे हैं, वो आने वाले समय ही पूजेंगे तब हमें। लेकिन ऐसे और भी लोग तो चाहिए। इसलिए साथियों, हमें जैसे अंकित हैं, हमें बहुत अच्छा लगा कि एक लड़का कम से कम इतना विचारों से भर के और वो आगे बढ़ना चाहता है, और इनके अच्छे एडवाइजर बने तो ये भी बन सकते हैं, ये भी काशीराम बन सकते हैं, मुलायम सिंह बन सकते हैं, क्यों नहीं बन सकते बताइए? आज तो हर संसाधन है आपके बीच में, उस समय तो कुछ भी नहीं था। तो जाति जनगणना के खिलाफ जब आडवाणी जी ने बिगुल चलाया, राम मंदिर का मुद्दा उठाया, तो आडवाणी जी को लालू प्रसाद यादव जी ने बिहार में जब गए तो जेल में डाल दिया, मना कभी से। तो इसलिए क्यों? क्योंकि उनको पता था कि आडवाणी जी और बीजेपी आरएसएस के लोग जो हमारी जो 52% जो आरक्षण है, जो मंडल कमीशन है, उसको लागू ना हो जाए, इसके खिलाफ ये राम मंदिर का मुद्दा लेके आए हैं। उनको मालूम था ये चीज, इसलिए उनने उनको जेल में डाल दिया था, और इस समय भी वही षड्यंत्र चल रहा है साथियों। इसलिए जाग जाओ, सबसे बात करो एक दूसरे से। हम कितने भी कम हो, लेकिन अगर इकट्ठे हो जाएंगे, संगठित हो जाएंगे, तो हमारे लोग हमारी बात जरूर सुनेंगे। अगर ये पूरा प्रांगण
भर जाएगा आने वाले समय में। अगला जब संविधान दिवस होगा तो हमारी बहुत बड़ी जीत होगी कि हमने यहाँ कार्यक्रम करके गए थे और अगला कार्यक्रम पूरा का पूरा बड़े स्तर पर होगा। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी के बराबर न दुनिया में कोई पढ़ा लिखा हुआ है, ना मुझे लगता है होगा, और होगा तो इसी पिछड़ा वर्ग में होगा, ओबीसी एसटी में होगा। क्योंकि उनमें तो वो हजारों 4000 साल से वो लोग तो अपनी वही कर रहे हैं। इसके बाद भी अब कहने को लिए क्या है, अगर बोल देंगे तो गलत लगेगा लोगों को। एक संविधान तो लिख नहीं पाए वो बार बार कहते हो कि संविधान खत्म कर देंगे, तुम्हारे बाप का है क्या? बताओ, संविधान तो हमारे बाप का है। उस समय आप लोगों को एक बात और बता रहा हूं मैं, उस समय कई लोगों ने संविधान लिखने का प्रयास किया। बताओ क्या बोल रहा हूं दादा, उस समय कई लोगों ने संविधान लिखने का प्रयास किया, लेकिन वो लिख नहीं पाए। उन्हीं की टीम ने, किसी ने लिखा तो किसी ने और फाड़ दिया कि ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा, उन्हीं लोगों ने। लेकिन बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने जब लिखा तो किसी की हिम्मत नहीं हुई फाड़ दी, समझ गए? तो ये बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर थे। बहुत कुछ बोलने का है, हम लोग आप जानते हैं सभी लोग, और लगातार हम प्रयास भी करते हैं कि ओबीसी महासभा के ऐसे कार्यक्रम आपके क्षेत्र में हो। यही एक बैनर है जो समाज को इकट्ठा कर सकता है, और ये बैनर किसी भी कंडीशन में बिकेगा नहीं है, मैं आपको बता रहा हूं साथियों। किसी कंडीशन में मध्य प्रदेश में चुनाव हुआ है, हम बिके नहीं है। हम भले ही कह दिया है कि हम इसको सपोर्ट करेंगे, उसको सपोर्ट करेंगे, लेकिन बीजेपी को हराने का काम करेंगे साथियों। हमने कहा क्यों? क्योंकि हमें मालूम है कि बीजेपी हमारी जनगणना नहीं कराएगी, बीजेपी प्रमोशन में आरक्षण ओबी को नहीं देगी, बीजेपी अन्य राज्यों में जो 27% आरक्षण कहीं कुछ दे रहे कहीं कुछ दे रहे हैं, वो संख्या के अनुपात में नहीं देगी। और इसलिए क्लियर है हमारा ओबीसी महासभा का विजन कि हम बीजेपी को आने वाले समय में हराने का काम करेंगे और हराते रहेंगे। क्यों? क्योंकि ये हमारे अधिकारों को देने का काम नहीं करती है और संविधान में लगातार संशोधन करती जा रही है, जिससे हम बाद में लड़ भी ना पा सकते। इसलिए हमें इकट्ठे होने की जरूरत है। इस बार कम से कम बीजेपी को सत्ता से बाहर करने की जरूरत है, तभी संविधान बचेगा। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। एक बात और कहूंगा, संगठन के हमारे सुनील निषाद जी हैं, लगातार प्रयास करते रहते हैं। ईश्वर पटेल साहब हैं, हमारे और साथी हैं। आप दादा खड़े हो जाइए, और जितने भी साथी हैं ओबीसी माता में आ जाइए थोड़ी। देखिए संख्या कितनी है क्या है वो नहीं मुझे मालूम, लेकिन आप इतने लोग अगर इन लोगों को जो हमारे ओबीसी समाज के लिए लगातार दिन रात काम करते हैं, दिल्ली जाते हैं, मध्य प्रदेश जाते हैं, सभी जगह जाते हैं, ये हिम्मत जुटाने वाले लोग आप कैसी क्षेत्र के लोग हैं सोचिए आप। और अगर आप इनको सपोर्ट करेंगे, साथ देंगे, आप अपना नंबर आप लोग दे दीजिएगा इन लोगों को, आप साथ दीजिए, अपने बच्चों को जोड़िए, माता बहनों को जोड़िए, अपने भाई को, रिश्तेदारों को जोड़िए। एक ही संगठन है ओबीसी महासभा, गलत मत समझना, चल तो सब रहे, लेकिन ये आपको संगठित करने के लिए रियल में लग रहा है। इसलिए हम चाहते हैं कि ये जो जितने भी लोग हैं इनका आप साथ दें, संगठन को मजबूत करें। ये काफी संख्या है, हम ऐसे कार्यक्रम में भी गए हैं जहां हमको 15-20 लोग भी मिले। यहां तो कम से कम 100-500 लोग हैं ही। हम ऐसे कार्यक्रम में भी गए कि जहां 20-25 लोग ही मिले हैं, 30-40 लोग ही मिले हैं। लेकिन मध्य प्रदेश में हमने ऐसे कार्यक्रम भी किए हैं जिसमें 1.5, 2 लाख लोग भी ओबीसी महासभा के बैनर तले आए। ये शुरुआत है हमारे उत्तर प्रदेश में और ओबीसी समाज को जगाने की। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जोहार, जिंदाबाद, ओबीसी महासभा जिंदाबाद। जितनी जिसकी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी। जय जवान, जय किसान, जय ओबीसी, जय संविधान। हम अपना अधिकार मांगते नहीं, किसी से भीख मांगते। 1 मिनट के लिए सब खड़े हो जाए आप, 1 मिनट के लिए। एक अपन शपथ लेंगे संविधान की आज के दिन कि हम संविधान की शपथ लेते हैं, हम संविधान की शपथ लेते हैं, उन मनुवादी पार्टियों को वोट नहीं करेंगे जो हमारे संवैधानिक हक अधिकारों के खिलाफ है, जो हमारे संवैधानिक हक अधिकारों के खिलाफ, जो जाति जनगणना के खिलाफ
जाति जनगणना के खिलाफ है, जो ओबीसी आरक्षण के खिलाफ है, जो ओबीसी आरक्षण के खिलाफ है, जो ओबीसी के कर्मचारियों के प्रमोशन के आरक्षण के खिलाफ है, ओबीसी कर्मचारियों के आरक्षण के प्रमोशन और जो संविधान को खत्म करने का प्रयास करते हैं, ऐसी पार्टियों को हम वोट नहीं करेंगे। नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। धन्यवाद सर। चलिए अब हमारे